Hello everyone. In last lecture we studied about inverse trigonometry function and we complete exercise 2.2. Today we solve exercise 2, miscellaneous exercise 2. First we take some problems. Problem number 4. Sin inverse 8 upon 17 plus sin inverse 3 upon 5 equal to हमें प्रूफ करना है tan inverse 77 by 36. For this, let sin inverse 8 upon 17 equal to theta. Then sin theta equal to 8 upon 70. This is perpendicular and this is hypotenuse. Then base equal to हो जाएगा 17 का स्केयर माइनस 8 का स्केयर एंड रूट 289 माइनस रूट माइनस 64 रूट यहाँ हमारे पास आएगा 225 और उसका रूट होता है 15. देयरफॉर tan थीटा हमारे पास हो जाएगा 8 upon 15. Similarly, let sin inverse 3 upon 5 equal to 5. Then sin phi equal to sin phi equal to 3 upon 5. This is perpendicular and this is hypotenuse. Therefore base equal to 4 and tan phi हमारे पास आ जाएगा 3 upon 4. Thus LHS side हमारे पास हो गई थीटा प्लस 5. बट थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 8 अपॉन 15 प्लस 5 इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 3 अपॉन 4. नाउ वी यूज फार्मूला tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b. वी नो दैट फार्मूला tan इनवर्स a प्लस b. tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a into b. Thus we get tan inverse LCM 4 into 15 60 दोनों ही 60 हो 60 कैंसिल हो जाएगा. Then we get 8 into 4 32 plus 45 divided by 60 minus 24. Thus we get tan inverse 77 divided by 36. This is equal to RHS. तो देखिए हमने इसमें क्या किया, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था साइन के फॉर्म में, साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल टू हमें प्रूफ करना था tan इनवर्स 77 बाई 36. तो हमने क्या किया, इस साइन इनवर्स को हमने 10 में चेंज कर दिया और इस साइन इनवर्स को हमने 10 में चेंज कर दिया. फिर हमने tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला यूज किया और हमारे ये प्रूफ हो गया. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, हम LHS साइड लेते हैं. इसमें LHS साइड में है tan इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 3 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 8. तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं, पहले tan इनवर्स a प्लस b का फार्मूला इन दोनों में यूज करेंगे. इसके बाद में tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला यहाँ यूज करेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 8 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 8. दस वी गेट tan इनवर्स, यहाँ दोनों का ही डिनोमिनेटर 35 होगा, वो कैंसिल हो जाएगा. ऊपर आ जाएगा 7 प्लस 5 एंड डिवाइड में 35 माइनस 1. देखिए 35 माइनस 1 बन रहा है 7 इंटू 5 35 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 8 इंटू 3 24. दोनों का डिनोमिनेटर 24 है, वो कैंसिल हो जाएगा. यहाँ आ गया 8 प्लस 3 डिवाइड बाई 24 माइनस 1. 8 इंटू 3 24 माइनस 1. दस वी गेट tan इनवर्स 12 अपॉन 34 प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23. अब देखिए यहाँ पर 12 अपॉन 34 है, इसको हम कैंसिल करके लिख सकते हैं 6 अपॉन 17. tan इनवर्स 6 अपॉन 17 प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23. अब हम यहाँ पर दोबारा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला यूज करेंगे. tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का यहाँ दोबारा फार्मूला यूज होगा. तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ tan इनवर्स 6 अपॉन 17
प्लस 11/23 डिवाइड बाय 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। अब यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन का हमें ध्यान देना पड़ेगा, कैलकुलेशन एक्यूरेट करनी पड़ेगी। यह देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 10 इनवर्स 6/17, दोनों का डिनोमिनेटर 23 इंटू 17 हो जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब हमें 23 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो यह आ जाएगा 138 प्लस 17 को 11 से करना है, तो ये हमारा 170 प्लस 70 ये हमारा आ जाएगा 187 डिवाइड बाई, अब 23 को हमें 17 से मल्टीप्लाई करना है, 23 इंटू 17 करके देख लीजिए कितना होता है, 17 to 51, 5 70 to the 34 and 5 39, 391 माइनस 66। अब देखिए हमारे पास यहाँ टोटल क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स, इन दोनों को ऐड करना है हमें, 7 और 5, 7 और 8 15, 3 और 8 11 और 1 2 और यहाँ आ जाएगा 1 and 1 1 करी 325। डिवाइड में भी आ जाएगा हमारे पास 11 माइनस 6 5, 8 में 6 2 and 3 to 5 डिवाइड बाई 3 to 5, यानी 10 इनवर्स 1 हो गया। ये हमारे पास 10 इनवर्स 1 आ रहा है, और 10 इनवर्स 1 की वैल्यू हमें पता है π/4 के बराबर होती है, देयरफॉर दिस इज RHS। इस प्रकार से हमने प्रूव कर दिया कि 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8 की वैल्यू π/4 आ रही है। एक बार और देख लीजिए, हम इसमें दो पार्ट में 10 इनवर्स A प्लस 10 इनवर्स B का फार्मूला लगाएंगे, इसके बाद में जो वैल्यूज आती है उसके बाद में हम दोबारा 10 इनवर्स A प्लस B का फार्मूला लगाएंगे और हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे तो हमें लास्ट में 10 इनवर्स 1 बराबर फाइंड होगा, और 10 इनवर्स 1 हमें पता है π/4 के बराबर होता है। Thus we prove this very easily by using the formula 10 inverse A plus 10 inverse B. Please note down this. This is very important examples, and for the calculation you use methods, method 10 inverse A plus 10 inverse B and identities very easily, and you can solve this easily. Now we solve question number 10. Question number 10 is cot inverse 1 plus sin x plus 1 minus sin x divided by 1 plus sin x minus 1 minus sin x equal to π/2 हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो 1 लिखा है 1 को हम मान लेंगे sin इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स x/2, या cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, एंड sin x के लिए हम वहाँ पे अगर फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 sin x/2 and cos x/2, दैट 1 प्लस sin x, देन 1 प्लस sin x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 प्लस sin x, 1 प्लस sin x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 एंड cos x/2। यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का फार्मूला बन रहा है a प्लस b की होल स्क्वायर, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से 1 माइनस साइन एक्स, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। दस LHS साइड जो है, LHS साइड हमारे पास आ जाएगी कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई cos x/2 प्लस sin x/2 इसका होल स्क्वायर, और साथ में हमें इसका रूट दिया हुआ है, प्लस 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू आ गई cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर, और इसका रूट भी है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस sin x/2 होल स्क्वायर और इसका रूट, एंड माइनस cos x/2 माइनस sin x/2 इसका होल स्क्वायर और फिर रूट। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ आ गया कोट इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, रूट cos x/2 माइनस sin x/2 के होल स्क्वायर रूट, और सेम टर्म्स नीचे है, यहाँ प्लस का साइन और यहाँ माइनस का साइन। तो देखिए रूट से जो पावर है वो कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास रह जाएगा कोट इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस sin x/2, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस cos x/2 प्लस sin x/2,
अब देखिए यहाँ पर जो साइन एक्स बाई टू है, साइन एक्स बाई टू प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कोस एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा। देन वी गेट कोट इनवर्स टू कोस एक्स बाई टू डिवाइड बाई टू साइन एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल होगा। देन वी गेट कोट इनवर्स कोट एक्स बाई टू, कोट इनवर्स एंड कोट दोनों आ रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा ओनली एक्स बाई टू। अब देखिए हमारे पास यहाँ था कोट इनवर्स वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स, और यहाँ था कोस के एक्स बाई टू प्लस साइन के एक्स बाई टू, हमने वन को लिखा है और साइन एक्स को लिखा है टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। फिर हमारे पास यहाँ आ रहा है कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, फिर कोट इनवर्स हमने कैलकुलेट किया, तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आ रही है कोट इनवर्स कोट एक्स बाई टू, कोट इनवर्स कोट एक्स बाई टू वैल्यू आ रही है। लेकिन हमारे पास हमें ये प्रूफ करना था कि जो इसकी वैल्यू है वो एक्स बाई टू आनी चाहिए, तो हमारे पास RHS साइड है वो एक्स बाई टू आ गई है। तो इस तरीके से हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर, इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, हमें वन और साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखना है, और साइन एक्स को टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, यानी हमने हाफ एंगल फार्मूला यूज किया है। फिर हमें सिंपल कैलकुलेशन करनी है, ओनली कैलकुलेशन से हमारे पास कोट इनवर्स कोट एक्स बाई टू आएगा। कोट इनवर्स और कोट हमें पता है कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर एक्स होता है, यहाँ कोट इनवर्स कोट एक्स बाई टू है, तो इसकी वैल्यू है वो एक्स बाई टू हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 है उसको सोल्व करेंगे, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 है वो सोल्व करेंगे। इसके लिए जो LHS साइड है वो हमें दी हुई है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो इसके अंदर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 9/4 कॉमन, 9/4 कॉमन लेके हमारे पास बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स π/2 होता है, तो मेरे कहने का मतलब है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 9/4 कोस इनवर्स 1/3। लेकिन हमें जो RHS साइड है वो साइन इनवर्स एक्स के टर्म में चाहिए, हम क्या करेंगे, लेट कोस इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा, देन कोस थीटा इक्वल टू 1/3 एंड साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर और इसका रूट 1 माइनस 1/9 यानी 8/9 का रूट, तो हम इसको लिख सकते हैं 2√2 डिवाइड बाई 3। दच LHS जो हमारे पास है वो होगी 9/4 इंटू थीटा, बट थीटा जो है वो हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाई 3, दिस इज इक्वल टू RHS। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें 9/4 को कॉमन लेना है, या π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। हमने यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज की है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 को हमने लिख दिया कोस इनवर्स 1/3, और फिर हमारे RHS साइड को ध्यान में रखते हुए हमने इसको साइन में कन्वर्ट किया और हमारे पास RHS साइड आ गई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, प्लीज नोट डाउन इट। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फॉर दिस लेट साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू हमारे पास है पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्टेप इसमें हम लिखेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये था हमारे पास, तो हम साइन को यहाँ से हटा देंगे, हम यहाँ ओनली लिखेंगे 1 माइनस एक्स, देन 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा, तो हम इसको लिख कोस 2 साइन इनवर्स एक्स। तो हमने यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, 90 प्लस थीटा के कारण ये कोस में कन्वर्ट हो गया और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए कोस ही रहेगा। नाउ लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान लिया,
देन x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, देन वी गेट 1 माइनस एक्स इक्वल टू कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा फार्मूला यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल फार्मूला है, कोस 2 थीटा का हाफ एंगल फार्मूला हमें पता होना चाहिए, इसका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। कोस 2 थीटा का हाफ एंगल फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, बट साइन थीटा क्या है, हमारे पास x है, देन वी गेट 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 से 1 दोनों साइड से कैंसिल होगा, देन वी गेट 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर की मैंने साइड चेंज की, यहाँ नेगेटिव था इधर आ गया ये पॉजिटिव हो गया, नाउ x इज कॉमन, देन वी गेट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन देयर वैल्यूज ऑफ x इज टू 0 एंड 1/2। अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं इसके अंदर तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 यानी π/2 माइनस 0, ये π/2 LHS और RHS बराबर आ रही है, लेकिन जब हम 1/2 पुट करते हैं तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, तो नेगेटिव बनेगी इसकी वैल्यू, देयरफॉर हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/2 नॉट satisfy the given equation, therefore x equal to 0 is only answer। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन दिस। तो इस प्रकार से आज हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज की बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व की है। आप लोग इस एक्सरसाइज की और भी जो बाकी बची हुई प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की क्लास में यही ओवर करता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू टू ऑल।